हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस प्ले तारा, जो कि लिखा गया है महेश दत्तवानी के द्वारा और ये पब्लिश हुआ था 1995 में। इसकी सेटिंग रखी गई है इंडिया एंड लंदन में और इसकी सेंट्रल थीम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, आज के टाइम में भी बहुत सीरियस इशू है हमारी सोसाइटी में। और महेश दत्तानी ने इसी इश्यू को शो करने की कोशिश की है, जो कि फीमेल को एक्सप्लॉइट कर रहा है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक 2 एक्ट प्ले है। इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स हैं तारा एंड चंदन, जो कि कंजॉइंट ट्विंस हैं। भारती तारा की मदर, मिस्टर पटेल तारा के फादर हैं, और ये डॉक्टर ठक्कर हैं एक, जो कि सर्जरी करते हैं तारा के लेग की, और भारती के फादर हैं, और रूपा उनकी नेबर है। तो अब एक्ट 1 स्टार्ट होता है। तारा एंड चंदन कार्ड्स खेल रहे होते हैं, तभी भारती आती है तारा के लिए दूध लेकर। अब क्या होता है, जो मिस्टर पटेल होते हैं ये आते हैं और चंदन से बोलते हैं कि तुम मेरे ऑफिस के कामों में हेल्प करो। बट चंदन कहता है कि मुझे इन सब में, ऑफिस के कामों में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी तारा बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। अब क्या होता है कि उसी वक्त रूपा आ जाती है। अब जो रूपा होती है, पड़ोसी होती है, नेबर होती है तारा की, तो वो आती है और तारा को दूध पीते हुए देखती है, तो कहती है कि तुम पटेल होकर दूध पी रही हो। मैंने सुना है कि जो पुराने टाइम में पटेल की जो लड़कियां होती थी उनको दूध में डुबाकर, बस इतना ही बोलती है कि भारती आ जाती है वहाँ से और उसे रोक देती है, और फिर उसे कुछ गिफ्ट्स एंड चॉकलेट देती है ताकि वो तारा की फ्रेंड बन सके। अब क्या होता है कि ये जो भारती होती है इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिल्ट है कि ये तारा की बहुत ज़्यादा केयर करती है, इसी वजह से कि उसका लेग चंदन को मिल गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है और वो तारा की बहुत ज़्यादा केयर करती है। और चंदन भी तारा से बहुत ज़्यादा उसके अफेक्शन दिखाता है अपनी बहन के लिए। तो क्या होता है कि ये जो भारती है तो आके रोक देती है और उसको, रूपा को, बहुत सारे गिफ्ट चॉकलेट देती है ताकि वो उसकी बेटी की फ्रेंड बन जाए तारा की। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मिस्टर पटेल होते हैं, तो ये जो चंदन होता है इसको घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे कि सिलाई हो गया, कुकिंग हो गया, एट्सेट्रा। तो ये मिस्टर पटेल उसको ये सारे काम करते हुए देखते हैं, तो बोलते हैं कि, भारती को डांटते हैं कि क्या तुमने मेरे बेटे को लड़कियों वाले काम सिखा दिए हैं। तो क्या होता है कि भारती और मिस्टर पटेल का इसी बीच झगड़ा हो जाता है। तो अब क्या होता है, ये जो भारती होती है तो ये मिस्टर पटेल को कहती है कि मैं अपने बच्चों को सारी सच्चाई बता दूंगी जो भी पास्ट में हुआ है, अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं अपने बच्चों को। फिर क्या होता है कि तारा को उसी वक्त कुछ हो जाता है और तारा बेहोश हो जाती है, और यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 2 स्टार्ट होता है। तो एक्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि जो तारा की किडनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो अब क्या होता है कि तारा की किडनी को ट्रांसप्लांट करना होगा। तो भारती तारा को अपनी किडनी दे देती है और भारती को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है इन्हीं सब के बीच। अब क्या होता है कि ये जो तारा होती है हॉस्पिटल से घर आती है ऑपरेशन के बाद, और अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्या होता है कि तारा बोलती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, बट ये जो मिस्टर पटेल हैं उनको उसको मिलने नहीं देते। लेकिन क्या होता है, तारा एक दिन अपनी फिजियोथेरेपी मिस करके चंदन के साथ चली जाती है हॉस्पिटल, बट हॉस्पिटल का स्टाफ उसको भारती से मिलने नहीं देता। फिर वहीं पे मिस्टर पटेल आते हैं, उनको पता चलता है ये सारी बात, तो वो तारा को डांटते हैं कि तुम अकेले क्यों आई। फिर ये तारा बोलती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मुझे जानना है। तो फिर मिस्टर पटेल बताते हैं इन लोगों की पास्ट में क्या हुआ, कैसे तारा का लेग चंदन को दे दिया गया भारती के फादर के कहने पर, ये सारी चीज़ें। फिर क्या होता है कि ये जो सारी स्टोरी है ये चंदन सुना रहा होता है लंदन में। बहुत साल बीत चुके होते हैं, अभी बहुत साल बीत चुके हैं इन सबको, पास्ट में जो कुछ भी हुआ। चंदन लंदन में है और अपना नाम चेंज किया, अपनी आइडेंटिटी चेंज किया, अपना नाम डैन रखा है उसने, और वहाँ पे ये सारी स्टोरी पास्ट की सुना रहा है। अब क्या होता है, इसी वक्त मिस्टर पटेल का कॉल आता है चंदन को। अब चंदन को मिस्टर पटेल बताते हैं कि तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है, वापस इंडिया आ जाओ।
तो चंदन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और बोलता है कि 6 साल पहले मेरी बहन की डेथ हो गई, अब मेरी मदर की डेथ हो गई, अब मैं इंडिया नहीं आऊँगा, मेरे लिए बचा ही क्या है वहाँ पे। तो आप ऐसा करिए, आप ही यहाँ आ जाइए। और इतने में ये स्टोरी, ये जो प्ले है, ये ख़त्म हो जाता है। तो महेश दत्तानी ने इस प्ले के थ्रू हमें ये शो करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में मॉडर्न लोगों के बीच भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, पढ़ी लिखी फैमिली के बीच भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है।